नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोफेशन। रेशियो एंड प्रोविजन यानी अनुपात और समानुपात। इसकी बात करेंगे, अनुपात और समानुपात की। इसकी जानकारी तो आप लोगों को पिछले 2 दिन से दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? आज अपन पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात के बारे में जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आज आपको पहली क्लास में सारी की सारी जानकारियां दी जाएंगी। इसके आगे जितने भी टाइप्स बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे सब की देखो आपसे पहले पीपीटी तैयार है, ये सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज अपन इसके बारे में बेसिक बेसिक जो जानकारियां हैं, जितनी आप अनुपात समानुपात के बारे में जानते हो और जितनी आप नहीं जानते हो वो सारी बात आज आपके सामने खुलकर की जाएंगी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन अनुपात और समानुपात की। आ जाओ तो यहां पर सबसे पहले आप बात बताओ रेशियो के बारे में। बात करेंगे रेशियो के बारे में और फिर बात करेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में। सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसके सिंबल की, तो साहब इसका सिंबल होता है, अनुपात को 2 ऐसे डॉट से दर्शाया जाता है और समानुपात को इस प्रकार के 4 डॉट से दर्शाया जाता है। इसे बोलते हैं अनुपात और इसे क्या बोलते हैं? समानुपात। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसके बारे में अगर आगे थोड़ी बात की जाए तो साहब अनुपात को अपन फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं। अनुपात को किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। तथा इसी प्रकार समानुपात को अपन इक्वल में लिख सकते हैं, यानी किस में लिख सकते हो? बराबर में लिख सकते हो। इंग्लिश पर ध्यान मत देना, थोड़ा हाथ तंग है तो ऐसे सीरियस नहीं होना कि साहब आपने इंग्लिश में गलत लिख दिया। जो चीजें मैं आपको बोल के बता दूंगा आप उनकी भावनाओं को समझना, ठीक है? क्या समझना? भावनाओं को समझना। अनुपात को अपन फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं, जबकि समानुपात को अपन किस में लिख सकते हैं? इक्वल में लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें अनुपात की यानी रेशियो की, तो सुनो बात को। अनुपात वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। अनुपात वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? अनुपात क्या होता है? वह छोटे से छोटा नंबर जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके अनुपात कहलाता है। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं यहां पर। एक एग्जाम्पल है 7 अनुपात गुणनचार। बोलो ये नंबर है या अनुपात है? साहब ये एक नंबर है, तो इसको रेशियो कैसे बनाएंगे? 7 से गया कितनी बार? एक बार, और 7 से गया बोलो कितनी बार? 7 बार। तो 1:7 है, वो क्या है? रेशियो है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अगर अपन दूसरी बात करें कि साहब 3:27, तो ये क्या है? एक नंबर है। अगर रेशियोज की बात करें तो 1:, ये क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? अब इससे आगे देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि साहब 8 है मेरे पास 16। ये क्या बताया? एक नंबर है, एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। क्यों है कि साहब ये दोनों जो नंबर हैं वो 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। कितनी बार गया? 2 से साहब 4 बार गया। 2 से कितनी बार गया? 2 से क्यों करो? फिर बड़ी संख्या से काटो ना साहब। दोनों के दोनों नंबर हैं वो किससे कट रहे हैं? 8 से कट रहे हैं। 8 1 8, 8 गुणा 2 कितना? 16। यह क्या है? आपके पास एक अनुपात है। यह क्या है? एक अनुपात है यानी रेशियो है। बोलो इतनी बात क्लियर है? कई बार दे दिया जाता है आपको कि एक अनुपात है 1:2।
क्या है? एक रेशियो है। आपसे पूछेगा कि साहब इसका नंबर क्या होगा, यानी वो संख्या क्या होगी। क्या पूछेगा? संख्या पूछेगा। बताओ तो सोच के क्या बता सकते हो आप इसके बारे में? नहीं होगी। 8:16 गलत है। 8 अगर 16 हो तो ये आप इन दोनों संख्याओं को अगर 9 से गुणा करो तो 9:18 भी तो हो सकता है। अगर दोनों संख्याओं को आप 3 से गुणा करो तो 3:6 भी तो हो सकता है। कटने के बाद वापस कितना आएगा? 1:2 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपसे अनुपात दे के संख्या पूछी जाती है तो आप दोनों संख्याओं को किससे गुणा कर दोगे? x से, यानी 1x या x/2x। अब बात आती है कि साहब x का मान देखो कुछ भी हो सकता है। x का मान कुछ भी हो सकता है। x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x100 भी हो सकता है, x1000 भी हो सकता है। क्योंकि x से x कट जाएगा तो बाद में क्या बचेगा? रेशियोज। और रेशियो कितना होगा? 1:2। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? अगर आपको संख्या दी जाए तो आप उसका अनुपात निकाल सकते हो। अगर आपको अनुपात दिया जाए तो आप उनकी संख्या निकाल सकते हो। बोलो इतना काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर इतनी सी बात है तो अपन ने बात की थी कि साहब अनुपात है उसको अपन किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2:3 है। ये रेशियो है, ये अनुपात है। अगर इसके नंबर की बात की जाए तो ये कितना होगा? 2x और 3x। इसको आप किस में लिख सकते हो? साहब अपन इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे बताओ? 2/। अब भी तो क्या है? ये अनुपात ही तो है। नजरिया अलग हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? साहब फ्रैक्शन। और अगर बराबर में होता, ऐसे होता तो बोल देते 2:3। अगर ऐसे है तो बोल दिया इसको 2/3। बातें तो वही हैं। यानी अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो और फ्रैक्शन को आप किस में लिख सकते हो? अनुपात में लिख सकते हो। अगर आपको कोई भिन्न दे दी जाए कि साहब भिन्न है 9/7 और आपसे पूछा जाए रेशियोज तो आप क्या बता दोगे? 9:7 है, वो साहब इसका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई? अगर इतनी सी कहानी समझ में आ गई तो अब देखो आगे इनके प्रश्न है वो कैसे आते हैं। अनुपात है, जैसे मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन कि A/B है, वो है साहब 3:4। और B/C है, वो है जनाब 2:3। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड ऑफ रेशियो A रेशियो B रेशियो C ज्ञात कीजिए। A/B/C, यानी A रेशियो B रेशियो C ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात करते हैं अपन, उसको देखते जाना है। ए है साहब, बिल्कुल है। ए के साथ किसका रेशियो है? साहब बी का रेशियो। देखो ए के नीचे ए रख दो, ए के नीचे ए कितना है? 3 है। बी के नीचे बी का मान कितना है? साहब 4 है। बोलो इतना सा काम कर सकते हो? उसके बाद आओ, उसके बाद क्या है? साहब बी और सी है। बी तो अपने पास पहले से ही है, तो B/C। तो बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान। बी का मान कितना है? 2। सी कितना है? 3। बोलो इतनी सी कहानी क्लियर है? अगर इतनी सी कहानी क्लियर है तो देखो
यहां पर खाली जगह पड़ी है, यहां पर खाली जगह। इसको करने के कई मेथड हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक ही तरीका बताऊंगा जो हर जगह काम आएगा। करने में इसको 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ जो मैंने एक बताया है, आपको सिर्फ उसी तरीके से करना है। देखो ये खाली पड़ा है, देखो अगर आपके पड़ोस में कोई प्लाट खाली पड़ा है तो वहां पर कचरा कौन डालेगा? पड़ोसी। कचरा कौन डालेगा? पड़ोसी डालेगा। अगर ये खाली है तो इस खाली प्लाट पर किसका प्रभाव रहेगा? जनाब इस खाली प्लाट पर रहेगा 4 का प्रभाव। 4 लिख दिया। आगे अगर डी हो, ई हो, एफ हो, कितने भी हो, 4 4 4 आएंगे हर जगह। बोलो इतनी सी बात से। यहां पीछे खाली पड़ा है, इसके आगे कौन है? 2 है, तो इसके पीछे भी कौन आएगा? 2। इसके पीछे चाहे कितनी भी संख्याएं हो, हर जगह कितना कितना आएगा? 2 2 2। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है? इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। 3 गुणा 2 सब 6, 4 गुणा 2 सब 8, 3 गुणा 2 सब 12। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है? अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो इन सभी संख्याओं को काट दो। अगर ये संख्या नहीं कट रही है तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। बोलो ये सारी की सारी संख्याएं कट रही हैं? साहब ये सारी की सारी संख्याएं 2 के पहाड़े से कट रही हैं। बोलो कट रही नहीं? 2 से बोलो ये कितनी बार गया? साहब 3 बार गया। 2 से ये बोलो कितनी बार गया? साहब 4 बार गया। 2 से ये बोलो कितनी बार गया? साहब 6 बार गया। तो आपका जो रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या रेशियो है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो बोलो ए के नीचे क्या लिखा है? 3, बी के नीचे क्या लिखा है? 4, और सी के नीचे क्या लिखा है? 6। बोलो अब ये संख्या कट रही है? किसी से नहीं कट रही, तो यही क्या हो जाएगा? आपका रेशियो हो जाएगा 3:4:6। बोलो क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर हैं, एक प्रश्न और बताओ। अगर रेशियो दिया जाए आपको, ए अनुपात बी है, वो है आपके पास 2:3। बी अनुपात सी है, वो है आपके पास 3:4। और सी अनुपात डी है, वो है आपके पास 4:5। और आपसे पूछेगा फाइंड ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी ज्ञात करो। आपसे क्या पूछेगा? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछेगा। बोलो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? देखो तो यहां पर देखो, ए है, ई है। कलर देखो आप, तो ए बी कितना है? 2। और बी और सी कितना है? सब 3 है। और कितना है? 4 है। सी और डी कितना है? सब 4 है और 5 है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हैं? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, देखो ये खाली है, यहां कौन आएगा? साहब यहां पक्का 3 आएगा। ये खाली है तो यहां भी कौन आएगा? 3 आएगा। ये खाली है तो यहां कौन आएगा? 4 आएगा। ये खाली है तो यहां कौन आएगा? 3 आएगा। ये खाली है तो यहां कौन आएगा? 4। और वो खाली है तो यहां कौन आएगा? 4। बोलो आएगा कि नहीं? क्या बताया था फिर आपको कि इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। सभी संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के साथ साथ एक काम आप और भी कर सकते हो कि अगर ये संख्या यहां पर आपको कटती हुई दिखाई दे तो आप इन संख्याओं को यहां पर भी क्या कर सकते हो? काट सकते हो। काट के दिखाऊं? देखो 3 यहां भी है, बिल्कुल है साहब। 3 यहां भी है साहब। 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। यानी 3 है वो हर जगह आगे जाके गुणा होता, 3 है वो यहां नीचे आके गुणा होता। तो अपन बाद में काटते, उससे पहले अपन पहले काट दें कि मल्टीपल करने में थोड़ी आसानी हो जाए, गुणा करने में थोड़ी क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अब आगे देखो कि साहब 4 है, वो भी तो कट रहा है। 4 देखो यहां भी है, 4 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है
और 4 यहां भी है। अब बताओ कोई संख्या और कट रही है क्या? अब कोई संख्या नहीं कट रही, तो नीचे कौन आ जाएगा साहब? 2 आ जाएगा। यहां से कौन आ जाएगा साहब? 3 आ जाएगा। यहां से कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहां से कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप सीधा एक स्वर में बोल सकते हो कि 3:4:5 है, वो आपका क्या हो जाएगा? रेशियोज हो जाएंगे। किसके रेशियोज हो जाएंगे? ए, बी, सी और डी के रेशियोज हो जाएंगे। किसके रेशियोज हो जाएंगे? ए, बी, सी और डी के रेशियो हो जाएंगे। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बातें क्लियर हैं तो आप थोड़ा सा आगे हो रहा हो। तो ए रेशियो बी है साहब 2:5। ई रेशियो सी है, वो है साहब 1:4। सी रेशियोज डी है, वो है साहब 5:6। डी रेशियोज ई है, वो है जनाब आपके साथ 4:3। और आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो ई बताइए। क्या पूछा गया है? ए रेशियो ई ज्ञात कीजिए, करके बताओ तो। करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू ई। ए अनुपात ई। देखो कैसे करना है। आपको मैंने दो बात बताई थी कि एक तो आप इसको जैसे ए अनुपात बी कितना है साहब? ए अनुपात बी है 2:5। बोलो है कि नहीं है? बी अनुपात सी है, वो कितना है साहब? वो है 1:4। सी अनुपात डी, बोलो कितना है साहब? सी अनुपात डी है 5:6। बोलो है कि नहीं है? और डी अनुपात ई, वो कितना है साहब? डी अनुपात ई है, वो है 4:3। एक तो आप ये कर सकते हो ऐसे। जो खाली पड़े हैं वहां पर बोलो, सबसे पहले वाले बोलो यहां कौन आएगा? 5 आएगा साहब। यहां पर कौन आएगा? 5 आएगा। और यहां पर कौन आएगा? 5। यहां पर कौन? 4। यहां पर कौन आएगा? 4। यहां पर कौन आएगा? 6। अब पीछे वाला बोलो, यहां पर कौन आएगा? 1। यहां पर कौन? 5। यहां पर भी कौन आएगा? 5 आएगा। यहां कौन आएगा? 4 आएगा साहब। यहां पर कौन आएगा? 4। यहां पर कौन आएगा? 4। और यहां पर भी कौन आएगा? 4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? एक तो था कि आप यहां से ए को और यहां से ई को, क्योंकि पूछा इन दो का है, इन बाकी बीच वाले बी, सी और डी से अपने कोई मतलब नहीं है। अगर इन दो का पूछा है तो इन दो का करो। देखो इन दो में कॉमन कौन है साहब? 5 यहां है, 5 यहां भी है, 4 यहां है साहब, 4 यहां भी है। 2 गुणा 1 2, 6 गुणा 3 18। ये दोनों फिर भी कट रहे हैं किससे? 1:1। एक तो था तरीका ये करने का। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है क्या? ए और इनका अनुपात कितना आएगा? 1:9। बोलो ठीक है क्या इतनी बात? अगर इतनी सी बात सेट है तो एक बात बताई थी मैंने आपको कि साहब अपन अनुपात को भी किस में लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। अनुपात को किस में लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। तो आ जाओ फिर यहां पर। अनुपात ए अनुपात बी है, वो कितना है? 2:5। तो इसको 2/5 नहीं लिख सकते क्या? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बी अनुपात सी 1 कितना है? 4। सी अनुपात डी कितना है? 5/6। और डी अनुपात ई कितना है? 4/3। बोलो है कि नहीं है? ये हमेशा किसके बराबर जाएगा साहब? ए अपॉन ई के। किसके बराबर जाएगा? ए अपॉन ई के। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहां से काटो साहब, 5 से ये 5 गया, 4 से ये 4 गया, 1 से ये 6 गया, कितनी बार? 2 से गया साहब 3 बार। तो ऊपर क्या बचा है? 1। और नीचे 3 गुणा 3 कितना?
9, यानी 1/, कितना आ गया 9। तो 1/9 को आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये है 1:9। बोलो बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ये बात बोल सकते हैं ना। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब आ जाओ आगे प्रश्न पर। फिर देखो, यदि 1.2:3.9 समानुपात, एक बार पहले आप थोड़ा सा और आओ मेरे साथ, आपको हवाओं में लेके चलते हैं। देखो, समानुपात की जब बात आएगी, समानुपात की जब बात आएगी तो आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। कैसे? देखो, क्या मिलेगा आपको? ए अनुपात बी समानुपात अनुपात, क्या मिलेगा? ये चार चीजें मिलेंगी। ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात डी। ठीक है। अब देखो, जो पहला होता है ना उसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फर्स्ट नल। ठीक है। जो दूसरा होता है ना बी, आ जाओ, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती। बात इंग्लिश की हो तो उसको बोलते हैं सेकंड प्रपोजल। अगर बात हो किसकी हिसाब, अगर बात हो सी की, तो सी को बोलते हैं थर्ड प्रपोजनल, या फिर बोलते हैं तृतीयानुपाती। थर्ड प्रपोजनल। और जो डी है उसको बोलते हैं साहब फोर्थ प्रपोजनल, चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रपोजनल। बोलो क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ए प्रथमानुपाती, बी द्वितीयानुपाती, सी तृतीयानुपाती और डी चतुर्थानुपाती। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। अब दूसरी बात सुनो, कई बार इसको ये भी तो बोलते हैं ना, ध्यान से, बाहर बाहर वाले, यानी ए गुणा डी बराबर हमेशा किसके जाएगा? बी और सी के, यानी बी और सी के। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रथमानुपाती गुणा चतुर्थानुपाती, या फिर क्या बोलते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल। क्या बोलते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल। और अंदर वाले में क्या बोलते हैं? आंतरिक पदों का गुणनफल। बोलो, ये तो बोलते हैं बाह्य पदों का गुणनफल या आंतरिक पदों का गुणनफल। बाहर बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हमेशा किसके जाता है? आंतरिक पदों का गुणनफल। ये दोनों आपस में गुणा होंगे। बराबर को मैंने क्या बताया था? बराबर और समानुपात दोनों बातें क्या होती हैं? एक ही होती हैं। बोलो, इतनी सी बातें क्लियर हैं क्या? अगर ये बातें क्लियर हैं तो थोड़ा सा आप और आगे आओ। प्रथमानुपाती देखो कैसे निकालते हैं। अनुपाती तो आप वैसे ही देख लोगे। आपको बताते हैं द्वितीयानुपाती। तो द्वितीयानुपाती, और फिर बात करेंगे अपन तृतीयानुपाती की, और एक यहाँ पे चतुर्थानुपाती।
देखो द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती का मतलब क्या होगा, जो बीच में होगा, जैसे दो रेशियोज आपके पास ए अनुपात या दो संख्याएं, मान लो क्या है, दो संख्याएं हैं, द्वितीयानुपाती कहा है तो यानी इसके बीच में कोई ना कोई होगा। मान लेते हैं इसके बीच में है वो x है, फिर दूसरा पूछा है प्रश्न में क्या दिया, द्वितीयानुपाती यानी दूसरा। इसका मतलब क्या हो गया कि a का जो रिश्ता x के साथ है, x का वही रिश्ता किसके साथ है, b के साथ है। a का जो रिश्ता x के साथ है, x का वही रिश्ता किसके साथ है, b के साथ है। तो क्या बताया था, बाहर बाहर वालों का गुणा यानी a गुणा b, अंदर अंदर वालों का गुणा यानी x की स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी होगा, या फिर x बराबर क्या होगा, रूट ए बी होगा। तो ये बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो यहां आओ, किसकी बात हो रही है, तृतीयानुपाती की। तो तीसरे नंबर पर जाओ, ए बी और तीसरे नंबर पर उठा के छोड़ दिया x को, तृतीयानुपाती यानी तीसरा। इसका मतलब साफ है कि a का जो रिश्ता b के साथ है, b का वही रिश्ता किसके साथ है, x के साथ है। फिर क्या होता है, बाहर बाहर वालों का गुणा यानी ax, अंदर अंदर वालों का गुणा यानी b की स्क्वायर। तो बोलो x बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बाई ए। x बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर बाई ए। बोलो इतनी सी बात क्लियर है क्या? अब आ जाओ चतुर्थ अनुपाती पर। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, चौथा नंबर, यानी ए बी सी और चौथे नंबर पर उठा के कौन आ गया, अब की बार एक्स आ गया। इसका मतलब साफ है कि ए का जो रिश्ता बी के साथ है, सी का वही रिश्ता किसके साथ है, एक्स के साथ है। ए का जो रिश्ता बी के साथ है, सी का वही रिश्ता किसके साथ है, एक्स के साथ। बाहर बाहर वालों का गुणा यानी ए एक्स, अंदर अंदर वालों का गुणा यानी बीसी। तो बोलो x बराबर क्या आ गया, बीसी बाई ए। x बराबर क्या आ गया, बीसी बाई ए। इतनी सी बात अगर आप याद रख पाते हो तो करने में बहुत आसानी हो गया। अगर पूछे क्या द्वितीयानुपाती, तो साहब एक्स स्क्वायर बराबर क्या, ए बी। अगर पूछे तृतीयानुपाती तो साहब तीसरा पद यानी x, x बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। अगर आपसे पूछे चतुर्थानुपाती तो x बराबर क्या होगा, बी सी वाई ए। बोलो क्लियर है क्या ये बातें? आ जाओ तो फिर, अगर इतनी सी कहानी क्लियर है आगे आ जाओ। अब आओ प्रश्न नंबर आप एक पर, साधारण जो प्रश्न है वो अब कर पाओगे आप। 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2.2 अनुपात प्रश्नवाचक है। इसका मान आपसे क्या है, कौन सा पद है, चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद है, यानी चतुर्थानुपाती। कौन सा पद है, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या बताया था, बीसी अपॉन में ए। क्या बताया था, बीसी अपॉन ए। देखो यहां पर चौथा अनुपाती पद है, वो क्या बताया था, बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन। अगर आपको ऐसे भी ना आए ना तो आप एक काम और करना, क्या बताया था, बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। अपनी ये तो बात हुई थी। देखो बाहर बाहर कौन है, एक बार मैं आपको यहां लिख देता हूं, कितना, 1.2 1.2 अनुपात 3 समानुपात 3 नहीं है, 3.9, 3 समानुपात क्या है, 2 अनुपात x मान। बाहर बाहर वालों का गुणा यानी 1.2, बोलो होगा कि नहीं होगा, अंदर अंदर वालों का गुणा
यानी 39 गुणा 2 कितने होते हैं? 70। कितने अक्षर बाद पॉइंट है साहब? एक अक्षर बाद पॉइंट है। एक अक्षर बाद पॉइंट यहां भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो बोलो x बराबर क्या आ गया साहब? 7.8 बटे 1.2। बोलो पॉइंट से पॉइंट की सेवाएं समाप्त कर दें। पॉइंट से पॉइंट गया तो बोलो x बराबर कितना आ गया? अब साहब x बराबर आ गया 12×6 = 72। बच गया कितना? 6। 12 पॉइंट अरे पूरे को मिटा दे यार। टेक्निकल में सीख रहे हैं अभी। सीख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। देखो कितना, 7/8 अपॉन कितना, 1 पॉइंट से पॉइंट चला गया तो कितना बचा? देखो एक बार दोबारा, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, ऊपर वाले पॉइंट से कौन सा पॉइंट गया? नीचे वाला पॉइंट गया। बोलो गया कि नहीं गया? 12×6 = 72। बच गए साहब अपने पास 6। पॉइंट के साथ क्या लग जाएगा? 0। 12×5 कितना? 60। यानी x बराबर कितना आ गया? 6.5। x बराबर कितना आ गया? 6.5। एक तो था ये, आप इससे कर सकते हो। अगर आपको सीधा याद है कि साहब बी सी वाई ए होता है, कितना होता है? बी सी वाई ए। अगर बी सी वाई ए होता है तो देखो फिर क्या होगा? क्या होता है? बी सी वाई ए। फोर्थ प्रपोजनल जब निकालते हैं x बराबर क्या होता है? बी सी बाई ए। देखो बी सी कौन है यहां पर? 3.9 और 2 है साहब। 39 × 2 तो कितना होता है साहब? एक अक्षर बाद पॉइंट तो पॉइंट। ए कितना है? 1.2। आप सीधा यहां आ सकते थे, तब भी कितना आएगा? 6 पॉइंट। तब भी कितना आएगा? 6.5 आएगा। अगर आपको सीधी बात याद है कि साहब फोर्थ प्रपोजनल चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? बी सी वाई ए। तो अंदर अंदर वालों को गुणा कर दो और भाग किसका दे दो? ए का दे दो। बोलो कर सकते हो क्या ये काम? एक और बताऊं, अगर आप इसको ऐसे भी नहीं सोच सकते तो एक बात बताओ कि मैंने क्या बताया था कि साहब जो अनुपात होता है उसको अपन किस में लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। यहां पर देखो किस में लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 बट्टा 3.9 पर कितना है? 2। ये निकालना है x। बोलो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अनुपात को आप किस में लिख सकते हो? भिन्न में। तो देखो क्रॉस गुणा मार दो, अब भी तो वही बात है। 39 × 78, एक अक्षर बाद पॉइंट तो यहां भी डिवाइड में कितना? 1 पॉइंट। इसके साथ कौन है? x है। कौन है? x। तो यहां से काटोगे तब भी कितना आएगा? तब 6.5 आएगा। सोचने के तरीके अलग अलग हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने आपको 3 तरीके से करवा दिया, तीनों ही कंडीशन में बोलो आंसर सेम आया है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम ऐसे जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो। अगर ये याद रह जाए तो और ही बढ़िया, अगर ये याद रह जाए तो और भी बढ़िया। एक से एक सारी चीजें बेहतरीन हैं। यहां आ जाओ, ये तो सेम ही है। कितना आएगा? 6.5 आएगा। 1.2, 3.9 और 2। चलो देख लो फिर भी। बी सी वाई ए 3.9 गुणा 2 डिवाइड में कितना? 1 आएगा 6.5। पहला ही पर्सन है, रिपीट हो गया ये। करके दिखाओ।
पूछा है। एक्स देखो कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो यानी चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, बीसी भाई कितना होता है, ए होता है। बी और सी कितने हैं, सब 8 गुणा, और ए कितना है, सब 5। 5 से ये गया सब 30 बार, और 8 गुणा 3 24, और एक जीरो और लगा दो 240। फॉलो कर सकते हो ना आप तो। करके बताओ। 3-4% है, अलग अलग तरीके से करके सारे बताएंगे। जो सबसे अच्छा है वो बता ही दिया मैंने, क्या करना है, बीसी वाई ए। कब, जब चतुर्थ अनुपाती पूछे। यहां भी देखो क्या पूछा है, अनुपाती, तो बीसी वाई ए करना। तो बीसी है 25, 36, और ए है साहब 8 से काटेंगे, साहब 8 7, बोलो होते हैं कि नहीं होते, 7 5 35, कैरी आ गई साहब 3 14, और 3 कितना 100। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर आप डिटेल से जाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना है साहब, 8.25 है अनुपात एक्स। बाहर बाहर वालों का गुणा जनाब 8x, अंदर अंदर वालों का गुणा 25 गुणा साहब 56। तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से काट दें, 8 से सीधा काट दो, 8 7 56, तो बोलो कितना हो जाएगा, 25 7 100। तब भी इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात यानी मध्यानुपाती। क्या पूछा है आपसे, मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती क्या बताया था, मध्यानुपाती बताया था साहब एक्स स्क्वायर बराबर बीसी। हाँ जी ना, एसी क्या बताया था, एसी। याद करो 10 मिनट 5 मिनट पहले की कहानी। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बताया था, ए बी, और एक्स बराबर क्या बताया था, रूट ए बी। बोलो यही तो लिखा है, जाओ तो फिर। ए और सी कितना है, तब 0.02 और 0.3। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 32 गुणा 2 साहब 64, और 2 अक्षर ये 2 अक्षर ये, यानी 4 अक्षर बाद क्या आएगा साहब, पॉइंट आएगा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, रूट निकल जाएगा। रूट से बाहर 64 से कौन आ जाएगा 8, और 2 जीरो से क्या आ जाएगा 1 जीरो, तो यहां लग जाएगा पॉइंट। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0. थोड़ा सजा देते, 0.08, 0.0। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें भी क्या पूछा है, सेम पूछा है। सेम पूछा पूछा नहीं है, पर्सन भी सेम है। पर्सन भी क्या है, सेम ही है। 32 गुणा 2 साहब 64, 2 और 2 4 अक्षर बाद साहब पॉइंट है, 4 अक्षर। इसके बराबर जाता है साहब ये एक्स की स्क्वायर बराबर होता है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट 0.0064। यहां से बाहर से निकलेगा 8, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकलेगा, और ये वाला पॉइंट 0.08, 0.08। क्लियर है क्या बात। 7 नंबर प्रश्न है,
इसमें भी क्या पूछा है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पूछा है, तो अब तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। मध्यानुपाती यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए सी ना है 8। हाँ है, एक्स की स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तब रूट 8। हाँ 18। 8 8 64 कैरी आ गई 6 8 6 14 रूट के अंदर 144 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। उम्मीद करूंगा आपसे अब तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो, भी अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ तो। अब की बार पूछा क्या है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती यानी एक्स बराबर बोलो क्या होता है? फटाफट बोलो। तब बीसी भाई क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? बीसी वाई ए होता है। बोलो बीसी कितना है? सब 0.21 डिवाइड में कितना? सी 21 का कितना? 8 डिवाइड में कितना? पॉइंट। तो दो अक्षर बाद पॉइंट। तीन से साहब ये तो गया। तीन से साहब ये गया। चार से साहब ये गया 2। 7 गुना 2 कितना? आंसर देखो हो गया। देखते उड़ा दोगे ना इन प्रश्नों को। देखने के साथ खत्म कर देना। वैसे डिटेल से बताऊं, बाहर बाहर वालों का गुणा यानी 0.12 और इधर से क्या आ जाएगा? एक्स। और अंदर अंदर वालों का गुणा यानी 0.21। कितना? एक्स निकालना है तो 0.21 8 डिवाइड में कौन जाएगा? 0.12। पॉइंट से पॉइंट तो यही कर देंगे। ये वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? अब आ गई ना? ये आंसर कितना आएगा? क्या कि नहीं आएगा? देखो तो आगे फिर आगे की कहानी है। देखो x अनुपात y बराबर कितना है? 3:4। इसका मतलब क्या है? x का मान तो 3 है साहब और y का मान कितना है? इसका मतलब क्या है? x का मान 3 है और y का मान कितना है? 4 है। क्या क्या गया प्रश्न? अब 3y माइनस एक्स अनुपात क्या गया है? 2x किया गया है। y का मान कितना है साहब? 4। 4 गुना 3 होते हैं साहब 12। x का मान कितना है साहब? 3। बोलो है कि? तो 2x x का मान कितना है साहब? 3 है। 3 गुना 2 6 और y का मान कितना है साहब? 4। 12 में से 3 गए तो साहब कितने? और 4 आते आ जाएगा 9 अनुपात
देखते उड़ा दोगे अब तो बता देना। एक के साथ ही आगे का रंगारंग कार्यक्रम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि a अनुपात b बराबर 7:4 हो तो 5a माइनस 6b 3a प्लस 11b का अनुपात ज्ञात। का मतलब भी क्या है कि साहब a का जो मान है वो कितना है 7 है, b का मान है वो कितना है 4 है। ये तो आपको यही कर देना चाहिए था, यहां पर गुड़ा दो बस। आगे की कहानी है वो अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, टेक्निकल समस्या आने की वजह से क्या है आज ये प्रोग्राम अपन यहीं बंद कर रहे हैं। उससे आगे का जो भी रंगारंग कार्यक्रम है वो इससे आगे अपन कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।